तो ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक ग्रेडियंट। पहले मैं बता दूं ग्रेडियंट के बारे में कुछ। ग्रेडियंट क्या होता है, हम लोग जब शेडिंग करते हैं तो हम लोग आपको बताया गया है कि शेडिंग में हम लोग लाइट टू डार्क करते हैं। एक साइड डार्क होता है और एक साइड धीरे धीरे वो लाइट होता है। तो उस चीज़ को क्रिएट करने के पहले हम लोग को एक असाइनमेंट की तरह प्रैक्टिस करना है कि उस चीज़ को क्रिएट कैसे करना है। तो मैं आपको बता के दिखाऊंगा कैसे होता है वो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पहला स्लॉट है जिसमें हम लोग इसको शेडिंग कर रहे हैं। सो ये आप देख सकते हो, द डार्केस्ट पास्ट इज 1, उससे धीरे 2, एंड देन उससे कम लाइट 3, 4 एंड 5 जाके सबसे लाइट। तो आप देख सकते हो 1 इज द डार्केस्ट वन एंड 5th इज द लाइटेस्ट वन। वो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किए हैं पेंसिल को, और मोर देन 10 और 15 टाइम्स हम लोग उसमें शेडिंग किए हैं, और यहाँ पे जस्ट 1 टाइम किए हैं विथ लाइट प्रेशर। तो मेनली हम लोग जब शेडिंग क्रिएट करते हैं तो प्रेशर में गेम होता है। इफ़ आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो डार्कर टोन छोड़ता है, इफ़ आप कम प्रेशर अप्लाई करते हो तो लाइटर टोन छोड़ता है। तो बेसिकली ये जो शेडिंग का टेक्निक है जो एकदम लाइट टू डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क क्रिएट कर रहा है, इस प्रोसेस को भी हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रेडियंट, जो आपको हर समय याद रखना है जब भी आप किसी भी चीज़ को शेड कर रहे हो फ्रॉम लाइट टू डार्क। थैंक यू। हेलो गाइस, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है अबाउट द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ हैचिंग, जो शेडिंग का वन ऑफ द टेक्निक है। उसको मैं एक बॉल में करके आपको दिखाऊंगा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हैचिंग किस तरह से की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू हैव सीन दिस शेडिंग। अब मैं इसमें बताऊंगा कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा बल्ब है, लाइट हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है हमारे इसमें बॉल में, तो ये वाला पार्ट होगा हाईलाइट, ये पार्ट होगा हमारा मिड जोन, ये डार्क पार्ट है सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे कम लाइट गिरेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कोर शैडो। और यहाँ हमारा बनेगा इसका रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट शैडो। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हैचिंग। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसको कहते हैं हम लोग क्रॉस हैचिंग। अभी इस बॉल पे हम लोग क्रॉस हैचिंग करेंगे। तो क्रॉस हैचिंग करने में पहले हम लोग को हैचिंग के जैसा ही फॉर्म हम लोग को डेवलप कर लेना पड़ता है। जैसे हम लोग ने एक साइड डायरेक्शन में जैसे हैचिंग करते थे वैसे डेवलप कर लिया है। अब इसमें हम लोग दूसरे डायरेक्शन से उसको क्रॉस करेंगे उस चीज़ को। एज यू कैन सी इन द इमेज, हम लोग अभी इसको दूसरे डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस हैचिंग। इस तरह से हम लोग क्रॉस हैचिंग को फॉरवर्ड करेंगे।
ये वाला पोर्शन जो है हम लोग इसमें क्रॉस हैचिंग किए हैं, टू यहाँ पे हम लोग डार्क शेडो क्रिएट किए हैं, यहाँ पे हम लोग लाइट शेडो किए हैं। तो ये वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे हाईलाइट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट गिर रहा है, सबसे कम शेडिंग है, यहाँ पे थोड़ा लाइट टोन क्रिएट करने की कोशिश की, तो इसको हम लोग कहेंगे हाईलाइट। ये वाला पोर्शन जो सबसे ज़्यादा डार्क है तो हम लोग उसको कहेंगे कोर शेडो। कोर शेडो क्योंकि सबसे कम लाइट यहाँ पे गिरेगा इफ़ लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो। और दिस पोर्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा क्रॉस हैचिंग किए सो दैट उसका पार्ट बहुत डार्क हो जाए, क्योंकि शेडो बहुत कम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडो है और लाइट बहुत कम पहुँच रही है। हाईलाइट और कोर शेडो के बीच का एरिया को हम लोग मिड जोन कहते हैं, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियोज़। और इसका रिफ्लेक्शन का कास्ट शेडो बनेगा यहाँ पे, इस बॉल का शेडो यहाँ बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं कास्ट शेडो। तो ये हो गया आपका क्रॉस हैचिंग टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोग देखोगे वो है स्क्रिबलिंग और ब्लेंडिंग और रेंडरिंग।